ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली दफ़ा जो हमने स्टार्टर पढ़ा था, स्टार्टर तो हमने फिनिश किया था। अब उसमें एक पॉइंट रह जाता था कि हाउ वी कैन चेंज द डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोटर कैसे हम चेंज करेंगे। जैसे मोटर क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द फेस सीक्वेंस। अगर आर वाई बी फेज हम उसको दे रहे हैं, वी विल गिव इट इन वाई आर बी फेज। ठीक है, ये उसमें आपको याद रखने की चीज़ है, वो मतलब ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपीज पे। नाउ आज का जो टॉपिक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में जो सिलेबस है आपका उतना वास्ट नहीं है। वी हैव आई थिंक 2 और 4 मोर टॉपिक्स लेफ्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ और जो बहुत ही नॉलेजफुल सब्जेक्ट मतलब टॉपिक है, दैट इज रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, ज़्यादा थ्योरेटिकल आपको बताने के बजाय आई विल थ्रस्ट ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि थ्योरी में तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, लाइक फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, एसी की फ्रीक्वेंसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी एंड ऑल लाइक दैट, या ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। सो जितना मुझे पता है कि ट्रांसफार्मर जो आपका होगा वो इवन आपने कवर भी किया होगा सिलेबस में, वो पढ़ा है आपने किसी इसमें सब्जेक्ट में? यस सर मशीन। ओके, एग्जैक्टली। तो अब ट्रांसफार्मर के रिलेटेड जो मैं आपको एडिशनल नॉलेज देना चाहता हूँ वो हमारे जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में अगर मान के चलो, आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू। सो हमें ये चीज़ आपको पता ही होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तरह से प्राइमरी वाइंडिंग रहती है, ठीक है, और एक तरह से हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है। ये चीज़ आपको पता होगा, ये पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है। बीच में अगर लकीरें हो, ऐसी लकीरें हो, इट रिप्रेजेंट दैट दिस जो हमारी वाइंडिंग है उसके बीच में मैग्नेटिक कोर है, ठीक है। अगर इसके बीच कुछ भी सिंबल नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, विच मीन्स दिस इज मेड अप ऑफ ईयर कोर। ये पढ़ा है आपने? यस सर आयर को। ठीक है। और अगर ईयर कोर हम देखेंगे, ईयर कोर और इसकी बात हम अगर देखेंगे, let me close this। अगर हम अब मैं ईयर कोर की बात करूंगा, let me close this first। देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रहा हो, यू कैन वॉच कि अगर इन दोनों में हम देखेंगे कि यहाँ से आप देखोगे कि सिलेंड्रिकल कोर में बीच में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। मैग्नेटिक मटेरियल इन द सेंस जो लेमिनेशंस हमारे पास होती है, स्टील लेमिनेशंस इन द फॉर्म ऑफ ई एंड आईज, वो आपने देखा भी होगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और दूसरी तरफ आप देखोगे नथिंग इज इन बिटवीन द कोर, ठीक है। तो इन चीजों को हम बोलते हैं ईयर कोर बेस्ड, ठीक है। बाकी मैग्नेटिक कोर बेस्ड में क्या रहता है, जो जनरली हम इन इस टाइप के लेमिनेशंस यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ ई एंड आई लेमिनेशंस। अगर आपको दिख रहा होगा,
कि युथ स्टील लेमिनेशंस होते हैं, ठीक है। जनरली आज की डेट में अमॉर्फस मटेरियल का भी आता है, तो ये जो मटेरियल रहता है इसमें मतलब स्टील लेमिनेशन जितनी अच्छी हो उतना हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो अच्छा बनता है। सो टुडेज मेजर फोकस और मेजर थ्रस्ट फ्रॉम माय एंड विल बी कि हमें अगर ट्रांसफार्मर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हाउ वी विल मेक ए ट्रांसफार्मर, हम कैसे बनाएंगे। आपने तो पढ़ा है कि प्राइमरी कॉयल है, सेकेंडरी कॉयल है, आपस में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम एक अगर ट्रांसफार्मर हमें बनाना है तो कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर मुझे एक ट्रांसफार्मर बनाना है, मुझे पहले एक कॉयल चाहिए, ठीक है, तार में जरूरी, उसके बाद मुझे लेमिनेशन चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, व्हाट आई रिक्वायर बॉबिन, व्हाट क्या चाहिए मैं जरूरत, बॉबिन, बॉबिन बॉबिन या ये इसको स्पूल भी बोलते हैं या फॉर्म वर्क भी बोलते हैं कि यात क्या तुह वुचमुत यह जर्नली इस ट्रांसफार्मरस मंजस कॉयल, सो कॉयल वोंड आसान अथ पे, इसको बॉबिन बोलते हैं, ठीक है, और स्पूल बोलते हैं और फॉर्म वर्क भी बोलते हैं, ठीक है, कि यह टाइपस पे आसान, ठीक है। ये टेक्निकल चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले मुझे पता होना चाहिए सामान क्या क्या मेरा यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल रिक्वायर ए बॉबिन, आई विल रिक्वायर कॉयल, ठीक है, आई विल रिक्वायर मास्क टेप, यह दपान क्या मास्क टेप, ठीक है, मास्क टेप में जरूरत। इसके बाद ये मास्क टेप किस लिए होता है, इसमें इंसुलेशन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी रहती है और ये होल्ड करने के लिए यूज आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा ये कच्छ लगान। और इसके बाद एक पेपर आता है, दिस टाइप ऑफ पेपर, इट इज नोन एज वैक्सेड पेपर और प्रेस बोर्ड, ठीक है। अत ब्याक नाव दपान इम्प्रेगनेटेड पेपर थे। इम्प्रेगनेटेड पेपर मतलब इट इज जनरली मेड अप ऑफ कॉटन और रेजिन, ठीक है, कॉटन, रेजिन और वुड पल्प से ये बन के होता है। इसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है। ये क्या करता है मतलब यह मॉइस्चर कंटेंट रिटेन करान, यह हीट 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 प्रोटेक्शन से भी देता है। अगर कॉयल ज्यादा हीट गसान यह सो एक्सपोज त्यूता कर कह, इसीलिए हम इस प्रेस बोर्ड और वैक्सेड पेपर का यूज करते हैं। अगर क्वेश्चंस हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेशन फिर आपको याद रहे नहीं रहे तो आप हैंड रेज करके या चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, इवन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। बट अगर अभी आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अब मुझे एक ट्रांसफार्मर बनाना है, मैं आई डिमांड, मैं एक सप्लायर हूं, मैं दोपुक कर काम असा KVA ट्रांसफार्मर जरूरत, या मुझे एक डिमांड आ गई मुझे 300 वाट का ट्रांसफार्मर देना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 1 किलोवाट का ट्रांसफार्मर बना रहा हूं उसमें, क्योंकि आपने पावर फैक्टर पढ़ा होगा कि पावर फैक्टर क्या चीज है, तो आपको पता होगा कि जब भी हम KVA किसी भी KVA को कन्वर्ट करते हैं इनटू आवर वाटेज, व्हाट हैपेंस, तमिक वाटेज गसान रिड्यूस मतलब अम मूजूब गसान कि तथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आसान पावर फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर बह कह चीज निम, मैं एक KVA का, फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर पे आपको बताता हूं, जैसे मैं एक KVA का गो 100, ठीक है, 100 अगर बह KVA निम, बह निम ट्रांसफार्मर निम, अगर बह वुच यह कुता लोड तुल, अगर मैं मेरे पास जो भी चीजें हैं, जो चीजें लगी है, मतलब जो लोड मुझे उठाना है, अगर उनका पावर फैक्टर 0.880 होगा, ठीक है, इट मीन्स ये जो ट्रांसफार्मर है ये मेरा मैक्सिमम 800 वाट तक लोड उठा सकता है। का तरह मीन समझ, जर्नली जो एलईडीज वैलीडीज होती हैं उनका पावर फैक्टर 0.85 में हम लेते हैं। मींस अगर मैं एलईडी वैलीडी तुलन तेल क्या मैं करन काम, यह गो 100 मल्टीप्लाई कर 0.85 गो ट्रू लोड, अगर बह वुच लोड में एक्चुअल लोड सो 850 वाट, अमे हर अगर बह लोड दिम व्हाट विल हैपन, ये दजित कथ मीन समझ तरन। यस सर। हाँ, कहीं किसी जगह डाउट हो तो बताना, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवन हमने इंजीनियरिंग में ये चीजें नहीं पढ़ी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। तो मान के चलो कि जैसे मुझे कोई ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है, ठीक है, मे गोत वुचुन मे कस KVA बनाउन, मुझे कितने KVA का बनाना है। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये लिया कि मैं 200 वाट बनाऊं, क्या बनाउन 200, ठीक है,
मीन्स पावर मुझे जो चाहिए दैट विल बी 200 वाट। जो ऊपर 300 लिखा है इसको आप ओमिट कर देना, इट इज 200 वाट। गो जो मुझे लोड पता चला कि मुझे ट्रांसफार्मर बनाना है जो 200 वाट का हो, इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि इसकी जो प्राइमरी वोल्टेज है, मुझे पहले प्राइमरी वाइंडिंग करंट निकालनी है। वन दे तो सर प्राइमरी वाइंडिंग करंट क्या इसका? व्हाट इज द रीजन दैट वी नीड टू कैलकुलेट प्राइमरी वाइंडिंग करंट? हमें प्राइमरी वाइंडिंग करंट इसलिए निकालनी है क्योंकि करंट की ही बुनियाद पे हम कॉयल का सिलेक्शन करते हैं। मैं कस तार यूज करें, ठीक है, कस कॉयल यूज करें। तो मुझे पता ये चीज है कि अगर मैं प्राइमरी वाइंडिंग का यूज करता हूं, प्राइमरी करंट मुझे बनानी है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बनानी है। दोनों वाइंडिंग बनाने खतर मैं तार यूज करें, मुझे कॉयल यूज करनी है, ठीक है। कॉयल जो हमारे पास रहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम कॉयल वुचू, तुम वुचू तथ यो तथ आसान रेडिश कलर, आसान रेडिश कलर कि ना? कॉयल Yes, देखी sir. है? Yes, sir. कॉयल छो वुचमुत? Yes, sir. Yes, sir. ये इस टाइप की आती है ना, Yes, sir. ये सही एक ये है ना ये। Yes, sir. इसको मैग्नेटिक कॉपर वायर भी बोलते हैं। ये जो तार होती है ये आपको याद रखना है, ये थो दिलस मज यम चीज, यह दिमागस मज थवन कह, बिकॉज जो आप दिल में चीजें याद रखते हो वो कभी भूलती नहीं है। इस दिमागस मज थो सो हेकि मुशित गसित, ठीक है। इसमें आपको याद ये चीज रखनी है कि अत पे आसान करित वार्निश, क्या आसान पे करित? Yes, sir. वार्निश Varnish. इसलिए किया होता है सो दैट इट विल बिकम इंसुलेटिंग मटेरियल। यह बनान इंसुलेटर पेट किन। अगर तुम अत कॉइल अथ त लगियो पेट कनी, यह दी न करंट कह। बट हम क्या करते हैं, जब हम इसको यूज करते हैं तो तब उस समय क्या करते हैं, हम इसके जो एंड्स होते हैं, ये मत कून आसान, वो हम छीलते हैं। तत थोड़ा सु ब्लेड सत या कुन सु तुलान थोद, सो दैट तमुक अंदरिम पोर्शन कॉपरुक पोर्शन सह गसान विजिबल, तत पत कंडक्ट करान। गो थ्रू आउट द कॉयल कर सारी पत कंडक्ट करे कि ना? मगर पेट किन अगर बह अथ लाग, पेट किन दी ये करंट वरंट, या पेट किन कर ये प्रॉब्लम वॉब्लम? तथ तरह मे कत समझ? Yes, sir. हाँ, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि वन तोर में समझ मे कूता वाट बना, मे फॉर एग्जांपल बनावन 300 वाट, 200 वाट, 1 किलो वाट, 10 किलो वाट, व्हाटसोएवर, 200 ठीक watt. है। लिमिटेशन छे कहीं तह, कैलकुलेशन रोज सिमिलर, ठीक है। हम पत क्या करो, हम क्या करते हैं, हम पहले प्राइमरी करंट वाइंडिंग करंट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्लाइड में दिखाया है कि हम क्या करते हैं, देखो सामान क्या क्या चाहिए, मास्किंग टेप मैंने दिखाया, वैक्स पेपर मैंने आपको दिखाया, कॉपर केबल तो पता ही है, मैग्नेटिक कॉपर केबल सेम है ये, सैंड पेपर क्या गो, सैंड जो पेपर, insulating के लिए लगा. हाँ Regmal. वेगमाल एग्जैक्टली। सिलिकॉन आयरन शीट गई हुम E&I लेमिनेशन यूज करान, तिम लेमिनेशन तिहुन लेमिनेशन Yes, फायदे sir. क्या सो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स गसे ठीक पे पास। फॉर्म वर्क दोमो तह यथ ब्या ना बॉबिन तह दपान, Bobbin. ब्या नाव स्पूल तह दपान, ठीक है। बे सोल्डरिंग वायर कत खतर जनरली हम क्या करते हैं, जब हम कॉपर वायर को इस कॉयल को छीलते हैं, क्या करान एंड तथ कॉपर वायर मतलब तथ ब्या तार लागान, तथ पे करान सोल्डरिंग कम मूजूब, सो दैट कनेक्शन रोज तथ प्रॉपर। तरह मे कत समझ? डायरेक्टली इन जनरल कॉपर कॉयल तार डायरेक्टली कुन चीज कनेक्ट करान कह, तथ गोत कॉपर वायर बाज़ाब्त लागान, पे तथ करान इंसुलेशन मटीरियल पे थवान, टेप करोस या बे कुन चीज सरोस बुथि सह गसान, सो दैट बुथिम कनेक्शन रोज सह रोज प्रॉपर कनेक्शन, सह रोज इम्प्रॉपर कनेक्शन कह। नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं कि मैंने डिटरमाइन कर लिया कि भैया मेरे पास जो है, मुझे जो ट्रांसफार्मर बनाना है या सच में 200 वाट बनाऊं या 1 किलो वाट बनाऊं, व्हाटसोएवर यह मे वनकस 200 वाट एग्जांपल मन दित, बह पक पे। प्राइमरी करंट निकालने के लिए आपको पता है करंट जो बरोबर रहती है, इट इज इक्वल टू P बाई V, ना बरोबर फॉर्मूला P बाई V, P इज इक्वल टू VI, छा कि ना? Yes, sir. पता है? Yes, sir. देखो ये हमें पता ही है कि
P is equal to V by I. ठीक है गो अगर मैं वन मे छुना करुन क्या I P छुना मैं करुन I कथा आस तेल बरोबर P by V आस ना P गो ये मोन पावर V गो मतलब वोल्टेज कोस वोल्टेज गई वोल्टेज मतलब गई अमिच incoming voltage because we are talking regarding our primary winding primary winding is kat karan means we are dealing with primary voltage go us voltage incoming so guys 230 ठीक है incoming छा मैं 230 मैं क्या करता हूं IP is equal to 200 watt divided by 230 volt वहां पे मुझे जो निकलता है वो निकलता है 0.787 एम्पियर मीन्स ये जो 0.87 एम्पियर है ये वाली करंट इस वायर में फ्लो करेगी ठीक है तो इसलिए इसके लिए ठीक है पहले ये निकाला मैंने इसके बाद मैं सेकेंडरी वाइंडिंग निकालता हूं सेकेंडरी वाइंडिंग में हम चाहते हैं कि मान के चलो विंकस यथ एग्जांपल मन बनावा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मरस मन याद थमुन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो रहता है जिसमें इनपुट प्राइमरी वाइंडिंग में ज्यादा होता है बट आउटपुट वोल्टेज कम होती है ठीक है ट्रांसफार्मरस मन हमेशा वोल्टेज अप डाउन गसान ना कि फ्रीक्वेंसी यह याद चीज थमुन अगर बह स्टेप डाउन बनावान छुस इट मीन्स मैं 230 वोल्ट से इसको डाउन लाता हूं मान के चलो हम इसको डाउन लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल टू 100 वोल्ट या 80 वोल्ट या 150 वोल्ट बट 230 प्राइमरी में जाएगा और सेकेंडरी में हमारा उससे कम होगा while as there is vice versa in step up transformer step up में क्या रहता है इनपुट वोल्टेज कम रहती है और आउटपुट वोल्टेज ज्यादा रहती है बट ये चीज कौन डिटरमाइन करता है इट डिटरमाइन्स द नंबर ऑफ टर्न्स मतलब गो यीचा कॉयल यूज करक तीचा आसी सेकेंडरी वोल्टेज या प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा यह तो याद थमुन जो मैंने भी बचपन से याद रखा है सेकेंडरी लो स्टेप डाउन SLSD मतलब सेकेंडरी घर में लगते हैं ट्रांसफार्मर्स हाँ ये ज्यादातर घर में लगते हैं ट्रांसफार्मर्स घरों में जो लगते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये जो है ना ये वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स होते हैं पोटेंशियल हो मतलब आप किसी भी जगह ये यूज कर सकते हो इवन घरों में भी यूज होता है कभी कभार हमें क्या चाहिए कि कोई चीज हमारी ये जरूरी नहीं कि हमें 230 वोल्ट ही चाहिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो 110 वोल्ट पे भी चलती है ठीक है तत में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जरूरत तत लगने में स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते इवन कुछ हमारे पास सिस्टम ऐसा भी रहता है कि वो स्टेप अप भी चलता है और स्टेप डाउन भी चलता है ठीक है इट डिपेंड्स बट ये चीज आपको याद रखनी है जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी वाइंडिंग या नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग विल बी मोर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग ठीक है यीटा टर्न ज्यादा आसन तमी साइड आसी वोल्टेज ज्यादा इसीलिए मैंने जो फॉर्मूला आपको बताई SLSD मतलब सेकेंडरी की कॉइल्स टर्न नंबर ऑफ टर्न कम है दैट मीन्स स्टेप डाउन SLSD सेकेंडरी लो टर्न्स मीन्स स्टेप डाउन SLSD अगर तू यिथ पड़ती याद थी यिथ पड़ते रोजो तो याद कतरा मेन समझ अगर बह प्राइमरी मज 10 टर्न दिम सेकेंडरी मज बह 10 टर्न दिवान मे गोस पाने तरन समझ या स्टेप डाउन अगर बह प्राइमरी मज 10 टर्न दिवान सेकेंडरी मज 2 टर्न दिवान मे तरे पाने समझ या मोन स्टेप अप ट्रांसफार्मर ठीक है ये सही है हमने पढ़ा है सर हां कंफ्यूजन है कुछ इसमें हाँ नो सर चलो इसके बाद हम क्या करते हैं लेट कि मुझे ये जरूरत है कि मेगा सेकेंडरी में जरूरत फॉर एग्जांपल एज पर दिस गिवन एग्जांपल 40 वोल्ट AC में सेकेंडरी वोल्टेज जरूरत 40 वोल्ट AC व्हाट आई विल डू बकर बे सोय फार्मूला यूज I इज इक्वल टू P by V यथ मंज मे क्या करान यूज बुछुस करान यूज P by V मीन्स 200 वाट डिवाइडेड बाय 40 वोल्ट 40 वोल्ट ना मे सेकेंडरी मज जरूरत
गो यह अत हावान कि सेकेंडरीस मज हसा 5 एम्पियर करंट चलावन कूचा अमि थ्रू पक 5 एम्पियर करंट। अब जब मुझे ये दोनों प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट ये मुझे दोनों वाइंडिंग करंट्स मिल गई, इसके बाद मुझे क्या डिटरमाइन करना है कि मैं किस गेज की केबल यूज करूंगा, कॉयल यूज करूंगा। मेरे पास किस गेज की कॉयल मुझे यूज करनी है वो डिटरमाइन मुझे ये शीट करता है। ये शीट अस निश और इस शीट पे लिखा होता है कि भैया जब आपको इतनी करंट चलानी होगी, इतनी करंट आपको फ्लो करवानी होगी, तो उस टाइम पे आपको किस गेज की वायर यूज करनी है। ठीक है, लाइक जो मेरे पास जैसे अभी हमने देखा हमारे पास 0.87 एम्पियर हमें प्राइमरी में चाहिए वाइंडिंग करंट और सेकेंडरी वाइंडिंग करंट हमें 5 एम्पियर चाहिए। तो मैं यहां में जाता हूं तो जो मेरा 0.87 इट इज इक्विवेलेंट टू 1 इक्विवेलेंट है। इट मींस मुझे किस गेज की वायर यूज करनी है, 23 गेज की। इसी तरह जो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें मुझे 5 एम्पियर की करंट चाहिए, तो 5 एम्पियर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। 5 एम्पियर जो है वो 5.2 हम ले सकते हैं। ठीक है, ये 1.31 यहाँ से 16 गेज मीन्स मुझे जो वायर यूज करनी है वो 23 गेज की वायर मुझे प्राइमरी में यूज करनी है, 23 गेज की मुझे जो वायर है वो मुझे प्राइमरी में यूज करनी है, और 16 गेज AWG अमेरिकन वायर गेज इसको बोलते हैं या SWG भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज, वो वाली कॉयल जो है मुझे 16 नंबर की मुझे किस में यूज करनी है, मुझे वो 16 नंबर की सेकेंडरी में यूज करनी है। ठीक है, यह याद थमुन। बात समझ गई? यस बात सर। समझा रही है यहाँ तक? यस सर। गोन्यत में काम करें। गोन्यत मुझे क्या करना है, पहले मुझे वाट्स डिटरमाइन करने हैं कि मैं इससे आउटपुट कितना लूंगा। मे 800 वाट जरूरत, मे 1000 वाट जरूरत, मे 2000 वाट जरूरत, मे 10,000 वाट जरूरत, कूता मे जरूरत। तम पत मे करुन क्या, मेरे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल अलग अलग है, क्योंकि प्राइमरी में मुझे वोल्टेज अलग जरूरत है और मुझे सेकेंडरी में अलग वोल्टेज जरूरत है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, पहले मैं प्राइमरी वाइंडिंग करंट निकालूंगा। प्राइमरी वाइंडिंग करंट की फॉर्मूला है I इज कॉल्ड P/V। P मेरा वो चीज है जो मुझे वाटेज चाहिए, फॉर एग्जांपल 200 वाट, और डिवाइड करूंगा मैं इनपुट वोल्टेज से, दैट इज 230 वोल्ट्स, दैट विल बिकम 0.87 एम्पियर। और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, 40 वोल्ट AC हमें चाहिए, 40 वोल्ट हमें सेकेंडरी में चाहिए। इट मींस आई विल डिवाइड 200 by 40 विच विल टर्न आउट टू बी 5 एम्पियर। सो जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो मेरे पास करंट निकली उसकी बुनियाद पे मैं क्या देखूंगा कि मेरे पास किस AWG अमेरिकन वायर गेज जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, त्रोवुत शुरा, मेरे पास क्या है, इन दोनों, ये जो दोनों मेरे पास है 16 गेज की वायर मुझे लानी है, और मुझे जो कॉयल दूसरी लानी है वो 23 गेज की लानी है। बट इसमें आप और एक चीज ध्यान रखोगे जो नॉर्मली आपको प्रैक्टिकल में ये चीज पता चलेगी जब आप मतलब ट्रांसफार्मर एक्चुअल बनाओगे। हम क्या करते हैं, 5 करा प्लस, 5 प्लस मतलब अगर मैं 230 वोल्ट के हिसाब से चल रहा हूं, मैं 280 वोल्ट के हिसाब से चलता हूं। इथे पे पकान आउटपुट 40 तथ प्लस करान 50, बहुत 90 हिसाब पकान। वन दपो सर क्या 5 करान ऐड। हम इसलिए करते हैं, अगर आप कभी आपने ट्रांसफार्मर पे ध्यान दिया होगा, सह कुन सात 230 खतर अगर मैं बनोमुत सह 250 पे वातान, सह 260 पे वातान, छा वातान कि ना? सर हाँ, सह कत पे वात, सह ये वातान कि मे गोथी तक तीचा नंबर ऑफ टर्न्स आसान थमत एक्स्ट्रा। वो इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्न्स कैसे है, बट ये चीज आपको क्लियर कट यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हम कुछ टर्ने एक्स्ट्रा रख देते हैं सो दैट कुछ सात मा पेन असे अमि हेर वोल्टेज जरूरत। फॉर एग्जांपल कह चीज सह 45 वोल्टन पे चलान, ऐ बनोमुत 40 वोल्ट, गो अगर अत थोड़ा प्लस माइनस 10% आज में हेर बोन थोमुत, ये चीज चल मे। अगर मे वह एग्जैक्ट बनो 40, ठीक है, एग्जैक्ट बनावन मुश्किल, ठीक है,
तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अगर आपने उतनी ही टर्न रखी, मे बी यदि 8 वोल्ट, मे बी यदि 5 वोल्ट, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। सो हम क्या करते हैं, 2-4 टर्ने या 10 टर्ने, जितने भी टर्ने हो वो हम एक्स्ट्रा रख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें साइज तो पता चला, मैं कोशिश तार करें प्राइमरी में यूज, मैं कोशिश तार करें सेकेंडरी में यूज, ये चाहन तरह समझ, इतना समझ आया बेटा? यस सर। हाँ, वुचो अम पत क्या करान काम, अम पत करान काम, क्योंकि मुझे अब ये पता चला कि प्राइमरी करंट कितनी है, सेकेंडरी करंट कितनी है, मैं कुछ कॉइल जरूरत ही चाहन तर मैं समझ ये मोकलो में ओतान काम। इसके बाद मुझे क्या देखना है कि बॉबिन साइज, युस अब बॉबिन अन सु साइज अन बह स्पूल या फॉर्म वर्क अन यथ पे मैं कॉयल लगावन तथ क्या साइज गोस आसुन, वो कैसे हम निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला रहती है सेक्शन कड़न तथ सेक्शन कर्नल, क्या दपान तथ सेक्शन कर्नल। सेक्शन कर्नल कैसे हम निकालते हैं, दैट इज इक्वलेंट टू अंडर रूट ऑफ पी, मतलब जो आपने पावर डिफाइन किया होगा, जैसे 200 वाट का एग्जांपल लेके हम अभी चल रहे हैं, उसको अंडर रूट निकालना है, दैट इज इक्वल टू 14.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वो जो बॉबिन का साइज रहेगा वो रहेगा 14.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस बॉबिन की लेंथ और विड्थ, क्या ये 14.4 सेंटीमीटर में लेंथ विड्थस में करुन मल्टीप्लाई, सो अगर हम देखेंगे इट विल बी इक्वलेंट टू 3.8 सेंटीमीटर इंटू 3.8 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू यूर 14.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब लेंथ अत बॉबिनस गस में आसिन 3.8 सेंटीमीटर, विड्थ गस में अत बॉबिनस आसिन 3.8 सेंटीमीटर, तेल बन में ये सेक्शन कर्नल बरोबर। बट जर्नली प्रैक्टिकल में ये देखा गया है कि आपको इंचेस में मिलता है, मिलान सह 3 इंच बाय 2 इंच बॉबिन, दपी सह कच इंच गसी, 3 इंच बाय 2 इंच बॉबिन। बट जब आप कैलकुलेशन करोगे, आपको कैलकुलेशन इसी के हिसाब से करनी है और इसी के हिसाब से आपको बॉबिन लाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, देखो ये जैसे है, फॉर एग्जाम्पल ये अक साइड वुचान, अक साइड 2 इंच, 2 इंच, यस सर। देखो ये जैसे कैलकुलेशन हम करते हैं, हम पहले इसको मापते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेमोन योतान 4 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या 5 सेंटीमीटर इंटू 3.8 सेंटीमीटर, यपर वुचन हाइट, बेक साइड वुचन अक्ष विड्थ वुचन, बे हाइट वुचन, ठीक है, लेंथ और विड्थ। तो उसके हिसाब से हम फिर कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसमें कैलकुलेशन ऐसे हम करते हैं कि मुझे लेंथ कितनी चाहिए और विड्थ कितनी चाहिए, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो इस सेक्शन कर्नल की जो हमें जो सेक्शन कर्नल का निकल रहा है वो उसके बरोबर होनी चाहिए। वो मैं द्रा 14.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये द्रा मैं बरोबर अथ हिसाब में। देखो ये विड्थ है और ये हमारे पास इसकी लेंथ है, एज आप इस स्लाइड में देख सकते हो। तो अगर वुचू यह विड्थ, यह लेंथ, गो युथु बह यह माप, तेल लगे मे यह बॉबिन बरोबर अथ, तेल यी मे यह बरोबर अथ, युस मे 14.4 इंटू 14.4 कड़न, 14.4 सेंटीमीटर स्क्वायर मे जरूरत, यथ मज मे गसान 3.8 इंटू 3.8, विड्थ बन मे 3.8, लेंथ बन मे 3.8, यह मार्केटस मज अवेलेबल। वन दपो तुम सर अगर बोड़ बॉबिन अनो, अस क्या फर्क पे, अस पे न फर्क की, उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपको फिर लेमिनेशन एक्स्ट्रा यूज करने पड़ेंगे। कत तरह मे कत समझ, अगर बड़िस बूटस मज अनो 10 नंबर 12 नंबर अनो शूज, तथ मज त्रो 8 नंबर या 7 नंबर खोर, योस तथ एक्स्ट्रा जाय बचे, तत क्या मे कर, या सॉक्स लागन 4-5 लागन, या मे कह चीज तुथ भरन कि सह बूट या शू यी बरोबर। इसी तरह जब हम बॉबिन बड़ा लाएंगे और कॉयल कम रहेगी, तो आपको लेमिनेशन जो उसमें है वो बहुत सारी डालनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ मनी। ऊपर से क्या होगा, जो आपका साइज रहेगा, कॉयल साइज रहेगा, वो बढ़ जाएगा मतलब कॉयल बास वारिया बड़ अंदर कॉयल लकट, इसीलिए जो कैबिनेट आपका रहेगा, एनक्लोजर रहेगा जिसमें आप ट्रांसफार्मर रखोगे, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद हमें क्या है, यहां तक हमने पूरा कुछ बॉबिन साइज देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब हमें क्या निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि नंबर ऑफ टर्न पर वोल्ट।
मतलब हमें क्या निकालना है कि 1 वोल्ट को बनाने के लिए इस तार जो मैंने कॉइल यूज की है उसके कितने टर्न लगते हैं। मतलब हमें क्या करना है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अब मेरे पास कॉइल भी है, अब मुझे क्या देखना है कि मुझे जो 230 वोल्ट इनपुट इसको देना है उसके लिए मुझे इस कॉइल के कितने टर्न देने हैं। मैं माशा अकोई टर्न दूं यदि 200 तो मुझे कितने टर्न देने हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला टर्न पर वोल्ट के लिए जो रिनाउंड फॉर्मूला है ये थो याद। अगर ये चीज मुश्किल गो तू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये चीज आप याद रखना, ये मेरी बात। उसमें आपको क्या करना है, टर्न पर वोल्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आती है, यू हैव टू यूज 42 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, उसको डिवाइड करना है सेक्शन कर्नल के साथ। सेक्शन कर्नल को यूस वनी द्राव हेरी 14.4, जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 40 जो हमारे पास 42 को सेक्शन कर्नल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वहां पे मुझे क्या निकलेगा 3 टर्न्स पर वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट को बनाने के लिए मुझे एक जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है मुझे उसके 3 चक्कर करने पड़ेंगे। 3 टर्न पेन में दिने 1 वोल्ट बनानस गो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में 230 वोल्ट जरूरत। मुझे कितने वाइंडिंग टर्न देने पड़ेंगे 640 टर्न। मे कस टर्न जरूरत प्राइमरी खतर कस मे तेल जरूरत 690 टर्न। और सेकेंडरी के लिए अगर ऐसे ही करेंगे क्योंकि 40 वोल्ट मुझे रिक्वायर है, मैं क्या करूंगा 40 into 3 इट मीन्स 120 टर्न गो अति तो रूत समझ गो 690 टर्न युथी बह प्राइमरी दिम सेकेंडरी 120 दिवान गो ये क्या बनो तेल मोन ये मोन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कत तरह मेन समझ ओतान? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। This is about your transformer calculation. अच्छे इस दबान ट्रांसफार्मर डिजाइन एंड कैलकुलेशन। यमिस ये चीज तो समझ, जिसको ये चीज समझ आएगी वो कोई सा भी ट्रांसफार्मर बना सकता है। तमिस निच गिनन खेल सोरे पत रूद न किहिन। आपको पहले क्या डिटरमाइन करना है कि मुझे किस वाट का बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने 200 वाट का लिया जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद क्या करना है, मेरी प्राइमरी वोल्टेज कितनी है, मेरी प्राइमरी 230 वोल्ट है, मैं उसको उसके साथ डिवाइड करूंगा नियर में प्राइमरी करंट तम पत नेम सेकेंडरी करंट तथे पे दोनवे वुच बह पन्निस गेज टेबलस मज वुच बह मे कस तार करें प्राइमरी खतर यूज, मे कस तार करें सेकेंडरी खतर यूज। कॉयल मुझे पता चला कि कौन सी वाली मुझे यूज करनी है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सेक्शन कर्नल निकालना है कि बॉबिन साइज क्या गोस में आसुन सु अंडर रूट ऑफ पी यमान। अंडर रूट ऑफ 200 में करता हूं वो इक्विवेलेंट हो जाता है 14.4 मींस 3.8 विड्थ और 3.8 मेरी लेंथ बन जाती है बॉबिन साइज की। बॉबिन साइज जब मैंने निकाला उसके बाद मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे टर्न पर वोल्ट निकालना है कि 1 वोल्ट को बनाने के लिए कितने टर्ने देने पड़ेगी। सो मैं उसके फार्मूला है 42 डिवाइडेड बाय सेक्शन कर्नल। 42 डिवाइडेड बाय 14.4 में जब करता हूं वहां पे मुझे क्या निकल रहा है 3 टर्न्स पर वोल्ट। हर किसी वोल्ट को निकालने के लिए हर 1 वोल्ट बनाने खतर में 3 टर्न दिन गो। प्राइमरी वोल्ट बनाने के लिए मुझे कितनी टर्ने देनी है टोटल में 3 into 230। तो इसी तरह सेकेंडरी को बनाने के लिए मुझे क्या देनी है 3 into 40 गो ये बरोबर 120 टर्न। कत तो होता है समझ, कहाँ डाउट छा, कोई डाउट है बताओ। सर जी ये जो ट्रांसफार्मर है ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर है। एग्जैक्टली शेल टाइप क्योंकि इसलिए है कि हम शेल टाइप मज गोस याद थवन तथ मज लेमिनेशन करा ई ते आई यूज क्या करा हम ई और आई लेमिनेशन यूज करते हैं। वाइल एज इन कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स वी मेक यूज ऑफ एच एंड आई। मैं वो भी आपको दिखाता हूं शायद, हाँ ये है मेरे पास, देखो अगर दिख रहा हो कोर टाइप एच एंड आई। एक सेकंड देखो ये है ना हमारे पास। शेल टाइप में हम ई और आई यूज करते हैं और एल लेमिनेशंस यू आई लेमिनेशंस हम यूज करते हैं इन केस ऑफ कोर टाइप। बट जनरली हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम डिफरेंट देयर आर डिफरेंट ट्रांसफार्मर लाइक वी हैव सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एज वेल। बट पहले जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो इन्हीं चीजों के रिलेटेड होनी चाहिए कि अगर हमें बनाना है तो इनिशियली हम कहां से स्टार्ट करें। सो इनिशियली आपको अपने वाटेज से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको मूव करना है
कि व्हेन अगर मैं वाटेज मेरे पास है तो कौन सी वाइंडिंग मुझे यूज करनी है, कॉयल को आसान। ये ऐसा नहीं है मैं कोई भी कॉयल उठाऊंगा, हाँ प्लस माइनस 10% आपको रखना ही रखना है कि अगर मैं 320 टर्न छे जरूरत बह कर 350 टर्न। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम टर्न कैलकुलेट कैसे करेंगे। टर्न जैसे मैं बॉबिन में दूंगा, या तो आप मैनुअली उसको कर सकते हो, तो ये क्यों जबानी याद थे, या हमारे पास वाइंडिंग मशीन आती है, कॉयल वाइंडिंग मशीन, जिसमें ऑटोमेटिक सेट करके ये हम रखते हैं कि मुझे 100 टर्न चाहिए, उसको हैंडल से भी घुमा सकते हैं, वो ऑटोमेटिक वहां पे रीड करता है। ऑटोमेटिक रीड छु करा अच्छु पाने ननन मैं गो 100 टर्न आ गए कंप्लीट, 2 टर्न आ गए कंप्लीट, 3 टर्न आ गए कंप्लीट, ते पकान छे ब्रोड ब्रोड। बात मेरी समझ आ गई यहां तक? यस सर, यस सर। हाँ, इसमें हमारे पास 1 मिनट रह जाता है, ये मीटिंग इंशाल्लाह एंड होगी तो नेक्स्ट मीटिंग इसी के साथ जो दूसरा मतलब हमारा हाफ रहेगा इसी के साथ अभी जस्ट नाउ, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। बट इसमें ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सेक्शन कर्नल ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि हम निकालेंगे कैसे 42 डिवाइड बाय सेक्शन कर्नल। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आपको ये चीज पता नहीं होगी तो ये क्यों कर थी मैं कच वोल्ट बना कचन टर्न पे मैं बना का तरह में समझ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन कर्नल को निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी वाटेज कितनी है, अंडर रूट ऑफ पी करना है आपको, उसके बाद ही हमें समझ ये आएगा कि उसके बाद ही ये समझ में आएगा आपको कि हमारे पास जो हमारे पास ट्रांसफार्मर बन रहा है वो कितना बड़ा बनेगा और किस हिसाब से हमें वो यूज करना होगा। अब अगर हम फॉर एग्जांपल ये हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, अगर हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, सेंटर टैप में क्या रहेगा, जो आपकी इनपुट वाइंडिंग रहेगी वो प्राइमरी में रहेगी, प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी, और सेकेंडरी कॉइल हमारी सेंटर टैप में रहेगी। सेंटर टैप मतलब आउटपुट उसके 3 टर्मिनल होंगे, बीच वाला टर्मिनल जो होगा वो 0 पोटेंशियल पे होगा, और एक्सटीरियर 2 यम अंदन पे जासन तिम आसन 2 टर्मिनल। फॉर एग्जांपल 909 जैसे हम यूज करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट अभी 10 सेकंड रह गए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अभी बताऊंगा।